हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र कुरान मजीद में कई मकामात पर आया है। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को बतौर अबरत और नसीहत बार बार बयान किया है। सूरा हूद आयात 77-83 में बयान हवा के फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए और जब कौम उन पर टूट पड़ी तो अल्लाह का हुक्म नाज़ल हवा के रात के पिछले खा अपने घर वालों के साथ निकल जाओ और कोई पीछे मुड़कर ना देखे। मगर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने नाफरमानी की और पीछे मुड़कर देख लिया, चुनाचे वो भी अजाब की लपेट में आ गई। उसी तरह सूरा अल-हजर आयात 61-74 और सूरा अल-अनकबूत आयात 28-35 में भी उनकी कौम की बदकारी और उन पर आने वाले अंजाम का जिक्र है। कुरान बताता है कि उन पर अल्लाह का इंतहाई सख्त अजाब नाज़ल हुआ। सबसे पहले उनकी बस्तियों को जड़ से उखाड़कर आसमान तक उठाया गया और फिर इन्हें अलट कर ज़मीन पर पटक दिया गया। इसके बाद उन पर आसमान से पके हुए पत्थरों की बारिश बरसाई गई, जो ख़ास तौर पर इन जालिमों के लिए तैयार की गई थी। वो पत्थर एक के बाद एक बरसते गए और कोई भी गुनाहगार बच ना सका। यूं पूरी कौम हलाक कर दी गई और उनकी बस्तियां वीरान हो गईं। ये वाक़या सूरा अल-साफ़ात आयात 133-138 और सूरा अल-तहरीम आयत 10 में भी आया है, जहां ख़ास तौर पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को काफिरों की मिसाल करार दिया गया है कि वो नबी की ज़ौजा होने के बावजूद ईमान न लाने की वजह से हलाकत में मुब्तला हुई। इस सारे वाक़ये का मकसद ये है कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी, बेहयाई और जुल्म हमेशा तबाही का बाइस बनते हैं। चुनाचे जब अल्लाह का हुक्म नाज़ल हुआ और लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों के साथ निकल गए, तो इनकी बीवी ने पीछे मुड़कर देख लिया और उसी लम्हे अल्लाह के अज़ाब ने उसे पकड़ लिया, यहाँ तक कि वो पत्थर की मानिंद सख्त होकर अबरत का निशान